हे जीवात्मा, तुम आत्म साधना की अनंत गहराई में जाना चाहते हो, एक तत्वबोध के गहरे मार्ग को पकड़ना चाहते हो, या ये कहें सट कमल की आराधना में
अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की गहन अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हो। ज्ञान को ज्ञान रूप में पहचानने की तीव्र भावना है तुम्हारे अंदर। यदि आत्म तत्वबोध करने के लिए तीव्र छटपटाहट, तीव्र लालसा है तुम्हारे अंतर में कि मेरे को, मुझको मेरा आत्मा का बोध प्राप्त करना है, मुझको मेरी अंतर चेतन शक्ति का बोध प्राप्त करना है, यही तुम्हें तीव्र छटपटाहट हो, तीव्र भावना हो, तीव्र जिज्ञासा हो, तो इस मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के सारे प्रपंचों को इसी समय छोड़ दो। भूल जाओ सब कुछ। जो कुछ हुआ वो चला गया, जो कुछ होना है वो निश्चित है। भूत और भविष्य का कोई जीवन नहीं है। जीवन है इस समय वर्तमान का। वर्तमान में अपनी आत्म चेतना में एकाग्र रहो आत्मा। चलो आत्म शक्ति के जागरण के लिए अपनी अंतर एकाग्रता को, निज चेतन धारा को निच की ओर बहने दें। इंद्रिय विषय कसाय, मन की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये आत्म शक्ति को बाहर की ओर बहाती हैं, बाहर की ओर लेके जाती हैं। और ये बाहर की ओर जाने वाला ये परिणमन, बाहर की ओर जाना, बस यही तो अज्ञान है, यही तो संसार है। लेकिन ज्ञानी अंतर की ओर अंतरोन्मुख होता है। आत्मज्ञानी अंतर की ओर उन्मुख होता है और आत्मज्ञानी साधक अंतर की ओर उन्मुख होके इन सारी बाधाओं और प्रपंचों से मुक्त हो जाता है। आत्मयोग की अद्भुत कला है चेतन। अनंत 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 कला है, आत्मयोग की अद्भुत कला है। जो भी इस आत्म कला को जान पाया, जो भी इस आत्म कला में निपुण हुआ, वो निहाल हो गया। देखो अपने गुप्त कंठ कमल आसन पे, अर्थात अपने गुप्त कमल पे देखो चेतन। गुप्त कमल पे अपने अर्क दीप्तमान ज्योति स्वरूप प्रकाशित हो रहे हैं। चाहे कमल सी हो, चाहे कर्ण सी हो, चाहे सुवन सी हो, सारे के सारे अनंत अर्क विंद स्वभाव, सारी परिणतियां एक ध्रुव को प्रणाम कर रही हैं। नमाम्यम शाश्वतम ध्रुवम। सारी परिणतियां ध्रुव से मिल रही हैं। और कोटि सूर्य सम प्रकाश, ये तेज, ये आत्मा अपने स्व अनुभव में प्रकाशमान होता जा रहा है। गुप्त कमल का अनंत प्रकाश तुम्हारे अंतर में गुप्त अनंत शक्ति को उत्पन्न करने वाला है चेतन। गुप्त मार्ग के उत्पन्न होते ही ये गुप्त भय नष्ट हो जाते हैं। भोग भय, वासना के भय, विषय कसाय के भय, ये सारे भय नष्ट होते हैं चेतन। ये गुप्त कमल अपना ममल स्वभाव व्यक्त करता है। एकाग्र चित्त होकर अंतरात्मा का ध्यान लगाओ आत्मा। देखो ये नाभि कमल दीप्ति सुदीप्ति में अर्क के प्रकाश से सुशोभित है। इसमें सूर्य सी अर्क, अभय सी अर्क जैसी महा अनंत अर्क में ज्योतियां प्रकाशमान हो रही है। स्वयं प्रकाशित ये कोटि सूर्य सम आत्मरमणी पदार्थ देखो तो ये नाभि कमल भी जयवंत है।
इसका भी प्रकाश अपनी अंतर आत्म शक्ति में प्रवेश करने के लिए सहज है। अरे जहाँ ये नाभि कमल उत्पन्न होता है वहाँ संसार बंधन टूट जाते हैं और आत्मा तत्काल मुक्ति का अनुभव करता है। अपनी शुद्ध वीतराग चेतन शक्ति का अनुभव होता है कि देखो मैं हूँ परमात्मा, परम शक्ति स्वरूप। इसे ध्रुव स्वभाव से मिलन कराने वाले ये अर्क अनंत अनंत कोड़ कोड़ प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। देखो आत्मन, ये हृदय कमल, अष्ट कमल, 8 पंखड़ी हैं इसकी। अष्ट दल वाला ये कमल सबसे ज्यादा विशाल विराट और हृदय रूपी समोषण में उत्पन्न है। अनंत प्रकाश में जिसकी आभा, नंद आनंद सी अर्घ जिसके प्रकाश, समय सी अर्घ ही रमण सी अर्घ, गम अगम सी अर्घ, सहार सी अर्घ, रमण सी अर्घ, जिसकी हृदय ज्योति में ऐसी महाकोड़ सूर्य उत्पन्न प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, वह महायोगी कहाँ संसार की ओर देखेगा चेतन? वह महायोगी कहाँ चतुर्गति की यात्रा की ओर देखेगा? अरे तुम योगी हो जाओ चेतन, योगी हो जाओ। भोगी संसार में भोग कर्मों को भोगता हुआ जन्म मरण करता है, दुखों को भुगतता है, पाप विषय कसाय इंद्रिय विषयों में सड़ सड़ के मरता है, विकल्पों में कलह कर करके उसका प्राणांत होता है। भोगी विकल्पों में ही अपना जीवन नष्ट कर देता है और योगी अपने हृदयस्थ परमात्मा की स्वानुभूति में लिप्त होके, अपनी अंतर चेतन गुफा में अपने अंतर ज्ञान में समाहित होके, योगी अपने आनंद में मस्त होके, अपनी मस्ती में मस्त होके इन समस्त विषय कसाय से मुक्त, इन समस्त पाप परिग्रह से मुक्त अपने परमानंद स्वभाव में विलास करता है, अपने पूर्ण आनंद स्वभाव में विलास करता है। योगी और भोगी की अलग अलग रीत है चेतन। योगी योग से जीतता है, भोगी भोग रूपी काम इस संसार की यात्रा करता है। उठो चेतन, उठो, निज होश में आओ, तारन तरन जिन शक्ति समोषण को उत्पन्न करो, धूप समोषण की अनुमोदना करो। वो देखो गुप्त कमल, हृदय कमल, नाभि कमल, गुप्त, नाभि और हृदय, ये तीनों कमल कैसे शोभायमान है, प्रकाश ही प्रकाश में, प्रकाश ही प्रकाश में। ऐसा लग रहा है कि शरीर विलय हो गया और प्रकाश मात्र रह गया बस। शरीर के सर्वांग ज्योति में प्रकाश प्रकाश प्रकाश, अंतर शक्ति का प्रकाश। देखो सारे द्वार बंद हो गए हैं। बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त के सारे कपाट बंद कर दो और आत्मा का द्वार, आत्मा का प्रवेश द्वार खोलो चेतन। हृदय कमल से ऊर्ध्व होता हुआ शुद्ध प्रकाश, कल इस कंठ कमल की प्रकाश में शोभा उत्पन्न हुई थी। तुमने देखा था कि अपने कंठ कमल आसन पर 4 पंखड़ियों वाला अति सुंदर, मन भावन, बहुत विराट, अर्थात इतना विशाल कि इतना लघु होते हुए भी उसमें पूरा सृष्टि का, पूरा ब्रह्मांड का निलय हो जाए, इतना विराट, इतना सुशोभित, इतना आकर्षक ये 4 पंखड़ी वाला कमल कंठ कमल पे उत्पन्न हुआ है। और इसकी पहली पंखड़ी पे सुई रंज सी अर्क की क्रांति का जन्म हुआ है।
ऐसी परम क्रांति जो इंद्रिय भोगों के रंजायमान व्यर्थ चिंता सल विकल्प के रंजायमान पने को छोड़ के तत्काल अपने ध्रुव विज्ञान घन स्वभाव में रंजायमान करती है। ऐसी अनंत सुशोभित अपनी विज्ञान घन परिणति का उदय हुआ। हो चेतन आत्मा, आज है अगली पंखड़ी पे उत्पन्न होने वाला अपना अनंत प्रकाश स्वरूप अपना शुद्ध विज्ञान में अनंत प्रकाशवंत अगले सूर्य का उदय। चेतन एकाग्रता में कमी नहीं आनी चाहिए। आंखें खुली, ध्यान खत्म, उपयोग भटका और संसार की यात्रा प्रारंभ। इसलिए सचेत अपने आसन को संभालो, अपने ध्रुव सिंहासन पे बैठो और एकाग्र रहो। जरा सा भी प्रमाद संसार का कारण है। यहाँ आंखें हर पर्याय को देखती हैं, लेकिन ज्ञानी की अंतर आंखें अपने चैतन्य स्वभाव को देखती हैं, अपने वीतराग पथ को देखती हैं। तो भैया पहली पंखड़ी पे उत्पन्न है स्वयं में रंजायमान करने वाला सोई रंज सी अर्घ। अब देखो दूसरी पंखड़ी पे क्या आ रहा है। कैसी आत्मा की व्यक्तता रूप अनंत शक्ति उत्पन्न हो रही है। कैसी रत्नों के प्रकाश में एक अवगान करता हुआ, ये आह्वान करता हुआ, ये स्वयं उज्जवल होता हुआ, ये क्या शक्ति पुंज के रूप में निकल के आ रहा है। अरे ये दूसरी पंखड़ी पे उदित होने वाला अपना सुई वंशी अर्थी तो है, जो इतनी महिमा और बहुमान के साथ आ रहा है, जो ऐसे रोमांच और आनंद के साथ स्वयं उद्वेग रूप में आ रहा है। देखो तो इस सुई उवंशी अर्क की अनंत विराट शक्ति को, स्वयं उवंशी अर्क की ऐसी महाज्योतिर्मय व्यायक परिणति को, स्वयं उवंशी अर्क की अपनी अंतर आत्म ज्योति से अपने ज्ञान में स्वभाव को, अंतर में अंतर ज्ञान की गुप्त गंगा बह रही है। चेतन उस अनंत ज्ञान की इस गुप्त गंगा में डूब चलो। यदि इसको डूब गए तो इसमें डूब गए तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। कंठ कमल आसन पर विद्यमान देखो आत्मान, मोहे नींद से जागो तो ये सुई वंशी अर्क उत्पन्न होगा। अरे स्वयं में स्वयं की महाज्योति को उत्पन्न करने वाला, अरे तत्क्षण इस सुई वंशी अर्क की परिणति
ये सुई वंशी अर्क की परिणति तत्क्षण सहानुभूति को उत्पन्न करती है। तत्क्षण सुई वंशी अर्क की परिणति जैसे ही अंतर में उत्पन्न होती है, वैसे ही आत्मा अपने परमात्म वीतराग पद को उपलब्ध हो जाता है। जिनु अंतर आत्मा सहकार रूप ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव व्यक्त हो जाता है तत्क्षण, बिना एक समय का अंतराल किए हुए, बिना एक सेकंड का अंतराल किए हुए। जैसे ही सुई वंशी अर्क का प्रकाश उत्पन्न होता है, वैसे ही तत्क्षण उसी काल में यह भव्य आत्मा, ये भव्य जीव उस परम सत्य को अंतर में ग्रहण कर सकता है। होश में आओ। बेहोशी में जीवन जी दिया, इसलिए पुत्र परिवार में रमणता, उसमें रंजायमानपना, पामरता, संसार में जन्म मरण, यही सब कुछ अच्छा लगा अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। आज उठो, जाग के देखो जरा थोड़ा, अंतर आत्म बोध को प्राप्त करके देखो थोड़ा। विषय कसाय पाप इन सब में कहाँ उलझे हो चेतन आत्मा। अपने अंतर का अंतर ज्ञान जगाओ। देखो आत्मन, इससे सरल अपने ध्रुव स्वभाव में रमण करने का कोई और उपाय नहीं है। इससे सरल अपनी वीतरागता को उपलब्ध करने का कोई उपाय नहीं है। जिनु अंतर आत्मशक्ति का अंतर में जागरण। आहा, जय हो। जैसे ही सुई रंज सी अर्क का उदय होता है, जैसे ही सुई उवन सी अर्क का प्रकाश हृदय में कंठ कमल में सुशोभित होता है, उसी क्षण ये जीव अपने परमात्म स्वभाव की स्वानुभूति में तल्लीनता को बरतता हुआ, व्यक्त करता हुआ, उसी में परिणमित होता हुआ अपने अतीन्द्रिय अनंत आत्म सुख को उपलब्ध होता है। उसी क्षण, जिस क्षण इसे आत्मबोध होता है, जिस क्षण ये श्रद्धान अनंत ज्ञान की ज्योति को उछालता है, उसी समय ये योगी ये अनंत ध्यान की योग अग्नि में निमग्न ये योगी कुछ नहीं कर सकता। योगी तो अपनी विकल्प धारा से बिल्कुल रहित है, वे तो कर्ता भोक्ता के परिणाम से बिल्कुल रहित है, वे तो संसार के सारे प्रपंचों से रहित है, उसका ही नाम योगी। और वह योगी आत्म ध्यान करता हुआ अपने स्वभाव में तन्मय रहता है, तत्काल परमात्म सत्ता को उत्पन्न कर लेता है, बाहर में पर्यायों में कुछ नहीं करता, स्वयं के परम पवित्र पारणामिक स्वभाव में रमण करता है, पारणामिक भाव में रमण करता है। चेतो आत्मान, चेत जाओ, अंतर आत्म शक्ति ध्यान विज्ञान ज्ञान विज्ञान का बोध जगाओ। अपने अंतर आत्मा में बोध जगाओ। बोध बोध बहुत बड़ी चीज है। और जिन्हें अपना सुई अर्क सी श्री रमण सी अर्क, जिन्हें अर्कों में इन महाज्योतियों में रमण करना है, वह इन ज्योतियों की शक्ति को जाने तो। ये अनंत ज्योतियों की शक्ति
ये अनंत प्रकाशवान ये अर्कों का स्वभाव, ये अपने अंतर आत्मा में अपने विराट चेतन सत्य को देखना। अंतर आत्म ज्योति को देखना चेतन। यदि पर को देखने में उलझ गए तो फिर पर्याय पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, परिणामन पकड़ लेगा, वो शुद्धता की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए आत्मान तत्काल होश में आओ, सुई वंशी अर्क उत्पन्न जयवंत। जय हो, जय हो, जय हो। कंठ कमल आसन पर सुशोभे शोभायमान, अपनी ही परम ध्रुव परमात्म सत्ता को क्षण में उपलब्ध कराने वाला, अपनी ही ज्ञान विज्ञान में अनंत चेतन शक्ति को क्षण में अनुभव की ओर लेके जाने वाला, ये सुई वंशी अर्क मेरे कंठ कमल आसन पर सर्वांग ज्योति प्रकाश रूप उत्पन्न जयवंत है। इसमें ही तो अपने को रमण करना है चेतन, इसमें ही रमण, इसी का आचरण, इसी की भक्ति, इसी का सब कुछ। सारा का सारा प्रपंच बाहरी बाहर छोड़ दो चेतन। अंतर आत्मबोध की शक्ति को जगाओ, अंतर आत्मबोध की। आप तो अंतर से ये शक्ति जगाओ चेतन आत्मा कि यदि हम मिलन से छूट गए, इंद्रियों के मिलन से छूट गए, बाहर की असत्य क्षणभंगुर वस्तुओं के मिलन से छूट गए, तो आत्मा का मिलन तो सहज होना ही है। आत्मा तो उपलब्ध होना ही है। अंतर चतुष्टय आत्मा। चेत जा रे प्यारे आत्मा, चेत जा। हे आत्मा, ये कंठ कमल, हृदय कमल हो, चाहे नाभि कमल हो, चाहे कंठ कमल ही क्यों ना हो, ये सारे कमल अनंत प्रकाश और ऊर्जा से निर्मित हैं। ये कमलों की अनंत ज्योति अपने कमल विज्ञान घन स्वभाव में रत हो रही है। अंतर होश को जगाओ आत्मा। देखो विकल्प आके तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को बहा के ले जाएंगे। विकल्प आने दो लेकिन बहो मत बस। यदि जीव अपने ज्ञान से बहक गया, अपने आत्मा के सहकार से बहक गया, तो इस संसार में कुछ भी तेरा था ही नहीं। और भी कुछ तेरा होने वाला नहीं। यदि तू सम्यक ज्ञान से बह गया तो तू इस त्रिभुवन का सबसे बड़ा ज्ञानी।
अंतर आत्मबोध, जागो आत्मन जागो। अंतर होश को जागृत करो। उठ जाओ आत्मा। कंठ कमल पे नींद कैसे आ सकती है? कंठ कमल पे तो गुरु महाराज शयन स्वभाव कहते हैं, अर्थात हृदय में और कंठ में जहाँ आत्मबोध रूप आत्म शक्ति अनुभव में आती है, वहाँ जीव को तो अपनी शय्यासन मिल जाती है, अपनी शयन कक्ष मिल जाता है कि हृदय में अपने परमात्म स्वभाव के पास जाओ और आराम से निर्भर होके आनंद में रहो। चेतन आत्मा, पहले तुम अंतर आत्म अनुभूति का तिलक तो प्राप्त करो। और यदि तिलक प्राप्त है तो उसकी प्रतीति रखो, मैं ध्रुव शुद्ध हूं, मैं ध्रुव शुद्ध हूं, मैं ध्रुव शुद्ध हूं। जैसा कह रहा हो वैसी ही प्रतीति भी तो रखो। अंतर ज्योति को जलाओ चेतन, अंतर ज्योति जले बिना मुक्ति किसी को नहीं मिली। अंतर आत्म ज्योति जलाओ, छायक स्वभाव की महिमा को उछालो बार बार। अंतर ज्योति बोध, आम ब्रह्मास्मि का नाद करो, नाद। अंतर ज्ञान का बोध, अंतर आत्म ज्योति प्रकाश देखो आत्मा। देखो तुम इस रहस्य को समझ जाओ कि जैसे ही तुम साधना के मार्ग में प्रवेश करोगे, वैसे ही मन तुम्हें उल्टी उल्टी रास्ता दिखाएगा, उल्टे उल्टे सारे काम बनवाएगा, उल्टी उल्टी व्यस्तता करवाएगा और तुम्हें स्वयं प्रतीत करवा देगा कि तुम साधना के योग्य नहीं हो। लेकिन इस मन को नहीं देखो, अपनी होनहार पात्रता और काललब्धि को देखो कि वो यहाँ रख ले आए। और अब यहाँ सिर्फ एक चीज देखो, प्रति पल प्रति समय क्या भोग रहा है। होश में रहना आत्मा। एक क्षण के लिए भी बेहोशी आई तो तुम ध्यान से अलग हो जाओगे, तुम ध्यान से छूट जाओगे, क्योंकि ध्यान की सिर्फ दो कंडीशन है बस। पहली है एकाग्रता, जिसके होने पे अंतर्मुख ये ध्यान होता है। और दूसरी है अनादिकाल से संसार इस आत्म एकाग्रता को ना प्राप्त करके चंचलता, जिसमें ये चेतना बहती है मन वचन इंद्रिय में कायम है, तो ये संसार का ही बंधन मानती है। अंतर शक्ति का अंतर्बोध, अंतर शक्ति में अंतर्बोध, अंतर आत्म ज्योति का अंतर्बोध, अंतर ज्ञान, अंतर ध्यान, अंतर चेतना।
सुई उवन का अर्थ होता है स्वयं ही उत्पन्न होने वाला। तो सुई उवन सी अर्क का अर्थ है कि जहाँ अपना अंतर आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप रूप व्यक्त है, ऐसी ध्रुव परिणति जिसमें अपने अंतर स्वरूप चतुष्ट स्वभाव की जय जयकार है, बस जिसमें अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव का ही बहुमान है, जिसमें अपने अंतर चेतन में गुप्त विज्ञान घन स्वभाव की ही महिमा है, ऐसी अचिंत दिव्य शक्ति, ऐसी अचिंत रसधारा, ऐसी अचिंत आत्मबोध प्रबोधन की वो परम विराट शैली। अरे ये परम विराट शक्ति को व्यक्त करना, अरे ये अनंत अनंत उपकार है गुरुता अंतरंजन का। अपना समय को छोड़ के और कोई विचार करना, ये महा अनिष्ट का कारण है चेतन। उठो, अंतर आत्मज्योति प्रकाश। बोध जगाओ आत्मा, बोध, बोधि दुर्लभ को अंतर से उत्पन्न करो। अंतर शक्ति को अंतर से उच्चारित करो चेतन। तो देखो ये सुई रंज सी अर्क के साथ उत्पन्न हुआ, सुई रमण सी अर्क अपनी आह्लाद में सत्ता में कैसा डूबा हुआ है, अपनी आनंद में शक्ति में किस प्रकार से निमग्न है। ये चेतन प्याले कहाँ बरस रहे हैं, ये चेतन प्याले कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। ये आत्म अनुभूति अर्घ प्रकाश करने वाले चेतन ध्रुव प्याले कहाँ गमन कर रहे हैं, कहाँ रमण कर रहे हैं। अनंत बिंद अर्क शक्ति, अनंत बिंद ममल ज्ञान शक्ति। अंतर चलो आत्मा, अंतर की यात्रा। श्री रंज सी अर्क के बाद जहाँ अंतर आत्मा अपने में शुद्ध उपयोग की रंजायमान शक्ति को अनुभव रही थी, वहीं स्वयं ओवन सी अर्क का उदित हो जाना, ये अद्भुत प्रकाश में दशा है, अद्भुत ज्ञान में दशा है। और इस आत्मज्ञान को उपलब्ध करने के बाद ऐसे सुई रंज सी अर्क और सुई वन सी अर्क से मिलन करने के बाद ये परिणतियां पर पर्याय में नहीं जाती चेतन, ये अपने परम पारिणामिक भाव में उद्वेग करती हैं। परम पारिणामिक स्वभाव की महिमा का गीत गुनगुनाती हैं ये शक्तियां। जीव को जीवत्व के बोध से मुक्त करके मुक्त के बोध में जीवन, स्वतंत्र जीवन जीता है ज्ञानी। ज्ञान ही है वह शक्ति जो आत्मा को सब कर्मों से मुक्त देखती है। उठो आत्मान।
उठ जाओ प्यारे प्यारे आत्मान। सुई रंज सी अर्घ तुम्हें उठा रहा है, जगा रहा है। सुई वंशी अर्घ तुमसे कह रहा है कि आत्मा आत्मा की स्वयं रक्षा करने वाली, स्वयं आत्मा आत्मा के स्वयं अनुभव को उत्पन्न करने वाली आत्मा आत्मा में ही है। अपने आत्म स्वभाव को मान लो ना, स्वीकार कर लो ना कि ये सुई वंशी अर्घ की मेरा आत्म स्वभाव है। जहां आज तक पर में प्रवेश नहीं हुआ, जहां आज तक पर पर्यायों में रंजायमान पना नहीं हुआ, जहां आज तक अपनी परमात्म सत्ता में कोई कमी नहीं आई चेतन, आज भी वह चेतन स्वभाव, आज भी वह परमात्म शक्ति वो आंखों में छलकती है। आज ही निराकार चेतन स्वभाव आत्मा अपने वीतराग पद रूप सहकार में झलकता है। अनंत 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 अनंत। उठो प्यारी आत्मा, उठ के जाग के खड़े हो जाओ। देखो जब ये बोध हो रहा है, चैतन्य का बोध, तो फिर सारे अचेतन भाव मिथ्या सल, पूरा संसार ही मिथ्या अपने आप ही छूट जाता है। आत्मज्ञान की ज्योति के प्रखर तेज में अपने अंतर आत्मबोध को अंतर से जगा लो चेतन। आत्मज्ञान की अनंत ज्योति के अनंत प्रकाश में शोर से अपनी अंतर आत्मा को अभी जगा लो आत्मा। श्री उवंशी अर्क का इतना प्रकाश है, इतना अनंत अनंत कोण प्रकाश है कि जिसकी थाह से आप बाहर नहीं निकल सकते। जिसकी गहराई में जाना चाहोगे तो अनंत गहरा है, अनंत गहरा, अनंत गहरा। आप जिसको बार बार भूत रूप विचार कर नहीं सकते, आप भविष्य में घटने वाली घटनाओं का बार बार विचार करते हैं। अंतर चेतन आत्मा वह है, वह अज्ञानता ही तो तुम्हारे कर्म का कारण है। अंतर से अंतर ज्योति का बोध, जाग जाओ आत्मा। अपने ही ममल स्वभाव के लिए जाग जाओ। ज्योति स्वरूप आत्मा अंतर, देखो यदि एकाग्रता नहीं बन रही तो एकाग्रता नष्ट करने का काम करना महामूर्खता है। होश, अंतर ज्ञान का होश।
सुई उवंसी अर्क। स्वयं में परमात्मा अनंत ज्योति का उदित करके जीव को सारी अनंत काल तक अपने सिद्ध स्वभाव में लीन रखने वाला ये सुई उवंसी अर्क उत्पन्न हुआ है। स्वयं को सादी सादी अनंत काल के लिए आत्मा में रमण कराने वाला, स्वयं ज्ञान में ज्ञान की दृष्टि का बोध कराने वाला ये सुई उवंसी अर्क कंठ कमल आसन पर शोभित हुआ है। अरे चेतन आत्मा, सर्वप्रथम पहले में पहले मन की माया को बुलाना पड़ेगा, तभी मुक्ति हो पाएगी। होश में लाओ आत्मा। कोई पूछे क्या होश में लाए? अरे तो इस शरीर मन वचन काय से परे अपनी अंतर आत्मा को स्वीकार करना ही तो होश है। आत्मा अपने ज्ञान रूप है, सिर्फ ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप। और इस केवल ज्ञान रूप की व्यक्तता ना होना, इस केवल ज्ञान रूप का अनुभव ना होना और बार बार पर वस्तु ग्रहण करने की भावना होना, ये क्या है चेतन आत्मा? ये क्या है? अंतर्बोध, अंतर्बोध क्या गजब की स्थिति है कि हे ज्ञानी संसार के विषयों के बीच में, लेकिन दिख रहा है दुनिया को बाहर शरीर का परिणमन, लेकिन उसका उपयोग, उसकी चेतना तो अपने अंतर आत्मा में तल्लीन है। उसका ज्ञान, उसका आत्मबोध तो उसकी सत्ता में अभी विद्यमान हो चुका है। अंतर जागरण चाहिए, अंतर जागरण। उठो हे आत्मन, आत्म ध्यान की मुद्रा में बैठे हो, आत्म ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, तो यही ध्यान है चेतन।
अंतरात्मा में प्रवेश करने के लिए चेतन एक ही मार्ग है बस, वो मार्ग है आत्म जागरण। देखो, स्वयं का आश्रय लेने के लिए भी शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपनी अंतर आत्म चेतना में अवगाहन करने के लिए भी संबोधन अनिवार्य क्यों लग रहा है? क्योंकि सुई रमण सी अर्क का सहकार करने की तीव्र भावना अपने अंतर में उत्पन्न नहीं हो रही, और नहीं तो चेतन आत्मा, जहाँ सुई उवंसी अर्क है वहां तो सहज स्वानुभव में परमात्मा व्यक्त है, सहज अनंत चतुष्टय आत्मरमणीयता व्यक्त है। स्वयं विज्ञान घन केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त है, जहां पूर्णता उद्गम स्थल लेती है, जहां आत्म अनुभव की अंतर आत्म शक्ति प्रकाशवान होती है चेतनात्मा, वहीं यह अर्कों का उदय होता है। अर्क अर्थात है संपूर्ण प्रकाश, और जहां संपूर्ण प्रकाश उत्पन्न होता है, पूर्णता रूप आत्मा जानने और देखने अनुभव का विषय बनता है, वहीं अपूर्णता रूप या ज्ञान मिथ्या भाव संसार के सारे विषय स्वयं ही बिलाते हैं, स्वयं ही गल जाते हैं, स्वयं ही मिट जाते हैं। अंतर आत्मबोध व जगह बस। होश में रहना नहीं तो सो जाओ। अपने कंठ कमल पे ही अपना ध्यान स्थिर करना चेतन। स्मरण को करो कि इन चार पंखड़ियों वाले इस सुंदर कमल पे दूसरी पंखड़ी पे सुई उवंसी अर्क का उदय हो गया है, और ऐसे उदयमान परमात्मा में जो स्वानुभूति निमग्न कराने वाला है, जो स्वानुभूति से रहित नहीं रहता, ये अर्क, इस अर्क की प्रकाश ज्योति कभी स्वानुभूति से अलग नहीं रहती। जब भी ये सुई वंशी अर्क उत्पन्न होता है तो आत्मा सम्यक्त चरण या स्वरूप चरण में आचरण करता हुआ ही दिखाई देगा, निरंतराल अविरल धारा में बहता हुआ, चैतन्य धारा में बहता हुआ दिखाई देगा। तो हे चेतन, जब चैतन्य धारा ही तुम्हारा स्वयं का स्वभाव है, होश में रहना बस। श्री उवंशी अर्क। अरे अनंत काल से पर में आत्मा को ढूंढने के कारण ये विश्वास नहीं हुआ कि मैं स्वयं जिनेन्द्र होके जिन समोषण को उत्पन्न करने वाला भव्य जीव हूं। मेरी अंतर अनुभूति से ये समोषण आदि उत्पन्न होते हैं, जो अपने तीअर्थ में स्वभाव में सुई उवंशी अर्क में आचरण करते हैं, जो तीअर्थ में स्वभाव में रमण करते हैं, तीअर्थ आयरण तीर्थंकर, वही तीर्थंकर पदवी को उपजाते हैं, वही इस लोक में जिनेन्द्र कहलाते हैं। उन्हीं के समोषण धुंधी माधवी भाषा ओ 12.5 करोड़ बाजे 64 चमर, ये सारी निधि उनकी ही उत्पन्न होती है चेतन, जो स्वनिधि में रम जाते हैं, जो स्वानुभूति में स्व आत्म अनुभूति में निमग्न है, जो ज्ञान अनुभव में लीन है, उन योगी को, उन महायोगी को हे चेतन, उस महान 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 योगी को तो अपने अंतर आत्मा के बोध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अंतर्बोध को जगाओ आत्मा, अंतर्बोध को देखो। अंतर्बोध बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार जिसे हो गया
एक बार अंतरात्मा के ज्ञान का बोध हो गया, अपने अंतर में प्रकाशवान होते हुए इस सुई उवंशी अर्क का अंतर प्रकाशवान ज्योति का जी बोध हो गया, तो चेतन आत्मा कभी भी नहीं पलटोगे संसार की ओर। अपनी चेतना को रूपांतरित कर दो। जो चेतना मन वचन का इंद्रिय विषयों में जा रही है, बह रही है, नष्ट हो रही है, उस चेतना को अतीन्द्रिय स्वभाव के चिंतन, अतीन्द्रिय स्वभाव के मनन, अतीन्द्रिय स्वभाव के सहकार में रूपांतरित कर दो। अर्थात उस चेतना को बहिर्मुख की जगह अंतरोन्मुख ढाल दो। चेतन जहां चेतन धार निच की ओर मुड़ेगी, वहां ऐसा अर्कवान बिंद प्रकाश स्वभाव स्वयं दृष्टिगोचर हो जाएगा। वंशी अर्क कंठ कमल आसन की शोभा बढ़ा रहा है और अपने मति ज्ञान की निर्मलता रूप अपने को आसन निर्मित करके दे रहा है। यही है सुई वंशी अर्क, जो ओंकार ज्योति के अंतर आत्म प्रदेश स्वरूप आपको स्वानुभूति में आ सकता है। लेकिन जब तक देह और असत्य की रुचि है, असत्य मात्र को सत्य प्रतीत हो रहा है, और मोक्ष में भी तुम असत्य को, काम भोग को लेने की इच्छा रखे हो, तो ये सत्य कभी ग्रहण नहीं होगा। ये सत्य आत्मा का अनंत बोध हो। चेतन होश में रहना, अपने निकट, अपने पास हमेशा इन सद्गुणों को रखना। ज्ञान विज्ञान को कभी मत रखना। होश में रहना आत्मा, होश में, होश में रहना आत्मा, होश में। देखो ये शब्द का समय काल बिला रहा है। ये शब्द सुनने में नहीं आएंगे, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनो। अंतरात्मा क्या कह रहा है, हृदय क्या कह रहा है, कंठ कमल पे क्या आवाज निकल रही है। क्या ओमकार में दिव्य ध्वनि के रूप में तुम्हारा मति ज्ञान कह रहा है ये सुई वंशी अर्क मात मेरा स्वभाव है। बस आत्मा स्वयं स्वानुभूति को उत्पन्न करता है, ये ध्रुव परिणति मेरी है, बस इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसी अंतर आत्म जागृति जिसे जगत कहे कि हाँ कुछ किया है, ऐसी अंतर आत्म शक्तियां हैं। अंतर आत्म शक्तियां होश में रहना। इस समय पूर्ण हो रहा है चेतन। बाहर की मुद्रा छूट सकती है, लेकिन यदि अंतर में एकाग्रता स्थिर हुई है, यदि अंतर में सूर्यवंशी अर्क का बोध आया है तुम्हें कि है मेरे अंतर में स्वयं प्रकाशवान करने वाली प्रकाश शक्ति, है मेरे कंठ कमल आसन पर सुशोभित स्वयं प्रकाशवान होने वाली प्रकाश में परिणत,
अपने आत्मा को प्रकाशित करके अज्ञान अंधकार को पूर्ण रूप में नष्ट करने वाला परमात्मा स्वभाव अंतर परम पुरुष पूर्ण वीतराग परिणति मेरे अंतर मेरे कंठ कमल आसन पे ही है। यदि विश्वास तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हो रहा है, यदि श्रद्धांत तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है, यदि ये परम अतीन्द्रिय आनंद का शोर ये तुम्हारे अंतर में खिल रहा है, तो तुम आत्मा अपने इस परम उत्कृष्ट स्वभाव को उपलब्ध हो रहे हो जो तुम्हारा ही ममल स्वभाव। चेते रहो आत्मा, चेते रहो। उपयोग बाहर आएगा तो भटकेगा, और वो चेतना अंतरोन्मुख हो जाएगी, रूपांतरित अंतरोन्मुख चली जाएगी तो निर्वाण का कारण बनेगी। अपने निर्वाण की तैयारी करो चेतात्मा। सुई उवंसी अर्क स्वयं मुक्ति में उत्पन्न स्वानुभव को प्रदान करने वाला है, स्वयं विज्ञान घन स्वभाव है, स्वयं केवल ज्ञान में स्वरूप है। ऐसे ध्रुव केवल ज्ञान में अपने अर्क विंद पद में रम जाओ और अपनी सिद्धि और मुक्ति की अनंत ज्ञान विज्ञान की अनंत अनंत केवल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में रत रहो। यही मेरा ममल स्वभाव है, यही मेरी ममल शक्ति है, यही मेरा ध्रुव अर्क है। सुई वंशी अर्क उत्पन्न जयवंत। कंठ कमल आसन पर विराजित मति ज्ञान की निर्मलता में अपने ध्रुव तत्व का प्रकाश करता हुआ सुई उवंशी अर्क उत्पन्न जयवंत। स्वानुभूति में तत्काल आत्मा को निमग्न करने वाला, स्व आत्म अनुभव में आत्मा को तत्क्षण डुबाने वाला और अज्ञान अंधकार के महाघेरे पूरे के पूरे इंद्रिय विषयों से जीव को मुक्त करने वाला, ये सुई उवंशी अर्क आत्मरमणीता उत्पन्न जयवंत। सुई उवंशी अर्क उत्पन्न जयवंत। सुई उवंशी अर्क उत्पन्न जयवंत। जय हो, जय हो, जय हो।